तो अगला टॉपिक हम लोग का होगा बच्चों क्या, इंपोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग वेक्टर एडिशन, या फिर इसको लोग बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। इंपोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग वेक्टर एडिशन, इंपोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग वेक्टर एडिशन, इंपोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग वेक्टर एडिशन। तो पहला इसमें बच्चों कि हम लोग ओनली सेम टाइप ऑफ वेक्टर, ओनली सेट ऑफ वेक्टर इज एडेड। मतलब वेक्टर तो बहुत सारा है, बहुत टाइप का होगा। जैसे कि अगर हम लोग बोल देंगे फोर्स भी एक वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर है, उसके बाद इम्पल्स भी एक वेक्टर है, टॉर्क भी एक वेक्टर है, तो बहुत सारा वेक्टर है। तो हम लोग जब भी जोड़ेंगे बच्चों तो फोर्स जो जुटेगा वो किस में जुटेगा, फोर्स में ही जुटेगा। वेलोसिटी जब जुटेगा तो किसके साथ जुटेगा, वेलोसिटी के साथ जुटेगा। एक्सेलरेशन जब जुटेगा बच्चों तो किसके साथ जुटेगा, एक्सेलरेशन के साथ। मतलब जिस टाइप का वेक्टर क्वांटिटी होगा वो उसी के साथ जुटेगा। दूसरा हम लोग का है क्या, रिजल्टेंट का हम लोग अभी इक्वेशन देखे हैं कि आर बराबर, आर का मैग्नीट्यूड बराबर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस 2 इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सब रूट में। अब यहाँ पे इसका जो आर का जो मैक्सिमम मान इम्प्लाइज दैट, मतलब ये डिसाइड करेगा कौन, कॉस थीटा का मैक्सिमम मान, जिसका मान होता है 1 एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो आर का मान क्या मिलेगा, मैक्सिमम। आर वेक्टर का जो मैक्सिमम मान होगा वो हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2 इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू 1 प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये हम लोग का निकल गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग का हो गया था आर मैक्स बराबर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। उसके बाद आर वेक्टर मिनिमम बराबर रूट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब मिनिमम के लिए इंप्लाइज दैट कॉस थीटा का मिनिमम मान बराबर 1 एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस 1 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर
तो ये हम लोग का हो गया बच्चों मिनिमम मान। तो आर का हम लोग का मैक्सिमम मान हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और मिनिमम मान हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसी के साथ बच्चों थीटा बराबर 90 डिग्री, तो आर बराबर हम लोग पुट करके निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं आर का जो वैल्यू होगा वो कम से कम हो सकता है कितना, अधिक से अधिक हो सकता है ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड। आर का मान इसी दोनों के बीच में हम लोग का लाई कर सकता है, नहीं इससे ज़्यादा हो सकता है और नहीं इससे कम हो सकता है। ये बहुत ही हॉट कंसेप्ट है, इस पर बहुत बार नीट में और जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। इस बात को हमको ध्यान रखना है कि आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा ए माइनस बी से अधिक होगा और ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड से क्या होगा, कम होगा। इसी के बीच में हमेशा क्या करेगा, ये लाई करेगा। उसके बाद बोला गया अगर तीन वेक्टर, कम से कम तीन वेक्टर होना चाहिए जो अगर एक प्लेन में नहीं है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दो वेक्टर का अगर तीन अनइक्वल वेक्टर, तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि अगर थीटा का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो आर वेक्टर का बराबर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर आर वेक्टर का जो मिनिमम मान होगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड का मिनिमम मान होगा तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और मैक्सिमम मान हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का। मतलब यहाँ पे जो आर वेक्टर का जो वैल्यू होगा, मान होगा, वो हमेशा दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के माइनस करने पर से अधिक होगा और प्लस करने से क्या होगा, कम होगा। तो ये हम लोग कहोगे। उसके बाद बोला गया कि अगर तीन अनइक्वल वेक्टर है, कम से कम तीन अनइक्वल वेक्टर होगा और एक प्लेन में होगा तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। तीन अनइक्वल वेक्टर होना चाहिए और एक प्लेन में अगर करना है तो कम से कम लोग को तीन वेक्टर देगा, तो उसका जो एडिशन हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, अदरवाइज ये 0 नहीं होगा। तो ये हम लोग का हो गया बच्चों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग वेक्टर एडिशन। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिर उसको सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि अगर हम नया वीडियो जब डालते रहेंगे तब तक आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो अगला हम लोग का टॉपिक होगा इसी से रिलेटेड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कि मतलब अब क्या करेंगे, वेक्टर को तोड़ेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक होगा बच्चों रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अब इसी के साथ आपका दिन शुभ हो और बहुत बहुत धन्यवाद।